राजधानी भोपाल में अब से 40 साल पहले दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी हुई थी और उसका कचरा लगभग 40 साल से कार्बन जो है फैक्ट्री के बाहर था, अंदर पड़ा हुआ था, लेकिन अब उसका निष्पादन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे कचरा लेके पीतमपुर जा रहा है और पीतमपुर से तमाम देखिए कंटेनर के अंदर भरा जा रहा है। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में लगभग 40 साल से ये जहरीला कचरा यहीं पे पड़ा हुआ था, लेकिन तमाम सरकारों की कोशिशों के बावजूद यहाँ से वो कचरा नहीं निकल पा रहे थे। हालांकि कई बार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी और ये कोशिश की जा रही थी कि इस कचरे का निपटारा कर दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम वैज्ञानिकों के अवरोधक के बाद इस कचरे का निष्पादन नहीं किया जा रहा था। लेकिन भोपाल के लिए आज वो ऐतिहासिक दिन आ चुका है कि लगभग 40 साल के बाद कंटेनर द्वारा यहाँ से जो जहरीला कचरा है उसको पीतमपुर भेजा जा रहा है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, तमाम कंटेनर के अंदर हैं, इसके अंदर जहरीला कचरा पाया जा रहा है जो अब पीतमपुर जाएगा और वहां से इसका निपटारा किया जाएगा। बहरहाल लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेके तमाम सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। चाक चौबंद तस्वीरों में यहाँ पर पुलिस बल यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से यहाँ से पीतमपुर तक पहुँचाया जाएगा। ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिख रहे हैं, इस तस्वीर के माध्यम ये वो कंटेनर है जिसके अंदर जहरीला कचरा रखा हुआ है और इस जहरीले कचरे के कारण, इस जहरीले पदार्थ के कारण लगभग हजारों जाने यहाँ पे भोपाल में गई थी। लगभग 40 साल से भोपाल के लोग इसकी मांग कर रहे थे कि इसको यहाँ से हटाया जाए, लेकिन आज वो दिन आया है। 1 जनवरी 2025 का दिन भोपाल के लिए वो ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है जब यहाँ से इस जहरीले कचरे को हटाया जा रहा है। और तस्वीर में आप देखिए, ये तमाम खतरनाक अपशिष्ट, देखिए ये लिखा हुआ है, इस अपशिष्ट के माध्यम से यहाँ से निकाला जा रहा है और इसे अब पीतमपुर ले जाया जाएगा। पीतमपुर में इसका अपशिष्ट को हटाने की कोशिश की जाएगी, जलाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप तस्वीरों में देख सकती है लगभग 40 साल का लंबा समय निकल चुका था और अपशिष्ट जो पदार्थ था वो इसके अंदर यानी यूनियन कार्बाइड के अंदर पाया जा रहा था और अब यहाँ से उसे पीतमपुर भेजा जा रहा है। ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से कई जवान पुलिस के तैनात यहाँ पे कर दिए गए हैं और यहाँ से अब पीतमपुर की तरफ इस कचरे की रवानगी हो चुकी है, जहरीले कचरे की। इस जहरीले कचरे के जो अपशिष्ट थे, जो पदार्थ थे, उसके वजह से यहाँ पर कई त्रासदी हुई थी और कई जाने इसकी वजह से चली गई थी। जो अब कचरा भोपाल से हटाया जा रहा है, लंबे समय से मांग की जा रही थी और अब पीतमपुर में पर्यावरणविद के और पर्यावरण वैज्ञानिकों के बीच में इस कचरे को जलाया जाएगा। लगभग 11 कंटेनर है जिसके अंदर जहरीला पदार्थ है, जहरीला कचरा है जो यूनियन कार्बाइड के अंदर लगभग 40 साल से था। इसके अंदर ना कोई पक्षी पहुंच पा रहे थे, ना कोई जानवर जाते थे, क्योंकि ये वो जहरीला कचरा था जिसने हजारों लोगों की जान ले ली थी। इसके वजह से तमाम गैस त्रासदी जो हुई थी, जो पूरे विश्व पटल पर एक बड़ी त्रासदी के रूप में जाना जाती है। ये तस्वीर है जो भोपाल के लिए आज के लिए एक ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है, ऐतिहासिक दिन की तरफ देखा जा रहा है, क्योंकि आज जो जहरीला कचरा लगभग 40 साल से भोपाल के यूनियन कार्बाइड में था उसे हटाया जा रहा है, निष्पादन किया जा रहा है, इसका निपटारा किया जाएगा। लगभग हजारों जानों के साथ साथ लाखों लोग उस समय गैस त्रासदी के शिकार हो चुके थे। कई लोग कई पीढ़ियां बीत जाने के बावजूद अभी भी यहाँ के आसपास का जो एरिया है वो जहरीला है और जहरीले पदार्थ को यहाँ से अब हटाया जा रहा है। ये तस्वीर है जो भोपाल के लिए ऐतिहासिक रहेंगी। 1 जनवरी 2025 लगभग 40 साल के बाद इस जहरीले कचरे को यहाँ से हटाया जा रहा है, यहाँ से निपटारा किया जा रहा है। पीतमपुर की तरफ ये रवाना कर दिया गया है। हालांकि इसके पीछे अब पीतमपुर में भी काफी विरोध देखने को मिल रहा है। पीतमपुर के तमाम सामाजिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं कि जो त्रासदी भोपाल में हुई थी, जो जहरीला पदार्थ है वो पीतमपुर में अगर जाता है, वहाँ पे इसका निपटारा किया जाता है तो वहाँ की आबो हवा, वहाँ का जल भी प्रदूषित हो सकता है और जहरीला हो सकता है। इन तमाम बातों को लेके कहीं ना कहीं आशंका व्यक्त की जा रही है, लेकिन भोपाल के लिए वो ऐतिहासिक दिन आज आ चुका है जब जहरीला जो कचरा था, जो लंबे सालों से भोपाल की जनता गुहार लगा रही थी कि यहाँ से इसको हटाया जाए, उसे अब हटाया जा रहा है। तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है और तमाम वो लोग हैं, देखिए
ये तस्वीर देखिए, लंबे समय से इसको लेके यहाँ पे संघर्ष चल रहा था और लंबे समय तक मैम तस्वीर देखिए, कहीं ना कहीं इस बात को लेके इस बात चल रही थी कि यहाँ भारी सुरक्षा के बीच में तमाम जो पुलिस बल आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ से निकाला गया। तमाम जो कंटेनर थे उसको यहाँ से अब पीतमपुर की तरफ ले आया जा रहा है और अब वहाँ पे तमाम देखिए, आप देख सकते हैं तमाम पर्यावरणविद और वैज्ञानिक के साथ तमाम सुरक्षा के बीच में यहाँ से रवाना कर दिया गया है भोपाल के लिए, जो एक मनहूस फैक्ट्री के तौर पे जानी जाती है। यूरेनियम कार्बाइड जो एक जहरीला पदार्थ था, वो यहाँ से इस कचरे को यहाँ से भोपाल से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया गया है। लगभग 40 साल के बाद भोपाल के दिन वो देख पा रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए तस्वीर में बात करने की कोशिश करता हूँ। कितना लंबा टास्क है सर भेजता हूँ सर कितना सर कितनी सुरक्षा बल तैनात किए गए? अभी जो हम देख रहे थे, हम जानते हैं कि भोपाल गैस कांड जिस तरह की औद्योगिक दुर्घटनाएं हैं मानवीय इतिहास की, उसके सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। आज उसके त्रासदी के अंतिम अवशेष को समाप्त करने की दिशा में एक निर्णायक दिन है। आज यहाँ पर लगभग 30 वाहनों के एक पूरे कारकेड में उन अवशेषों को लेकर के उन अवशेषों को विशिष्ट तरीके से जो उसके निर्धारित एसओपी है उसके अंतर्गत उसको नष्ट करने के लिए इन्हें रवाना किया गया है। जहाँ पर औद्योगिक खासतौर पर औद्योगिक जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको विनिष्ट करने की एक एसओपी के अंतर्गत जो प्रक्रिया है उसका पालन कराया जाएगा। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में ये जो औद्योगिक अवशिष्ट थे, इनसे किसी भी तरह की खासतौर पे पर्यावरण की दृष्टि से या परिस्थिति की दृष्टि से किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी रासायनिक पदार्थों को समाप्त करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसका पालन करते हुए यहाँ पर किया जा रहा है। लगभग 50 के आसपास जवान इस पूरे काफिले में रहेंगे और एडिशनल डीसीपी रैंक के एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी इस पूरे काफिले के साथ जाएंगे और ये सुबह तक निर्धारित स्थान पर पहुँचा दिया जाएगा। ये ग्रीन कॉरिडोर कितना लंबा बनाया गया है, कितनी गाड़ियां हैं और कौन कौन से ऐसे तमाम विभाग जो है पूरा रहेगी सर रास्ते में? लगभग 250 किलोमीटर का होगा और इसके लिए जो अपेक्षित जो सुरक्षा व्यवस्था है किया गया, क्योंकि भले ही अभी रासायनिक पदार्थ वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी तरह के खतरे से मुक्त हो, वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी तरह का परिस्थितिक यानी इकोलॉजिकल या पर्यावरण की दृष्टि से कोई भी खतरा ना हो, लेकिन ऐसे रासायनिक पदार्थों को नष्ट करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, एक निर्धारित एसओपी है और इसके लिए पालन किया जाना जरूरी है। उसको ध्यान में रखते हुए जहां उच्चतम मापदंडों का पालन किया गया है और साथ ही साथ जो पुलिस बल है उसी व्यवस्था को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के जवान लगाए गए, लगभग पूरे व्यवस्था में 50 के आसपास जवान हैं और साथ में निर्धारित जो पूरी प्रक्रिया से गुजरेगी, निर्धारित जो मार्गों से गुजरेगी, उन जगहों पे वहाँ स्थानीय पुलिस भी रहेगी। बहरहाल ये उम्मीद है कि अगले कुछ 6-7 घंटों में अपने निर्धारित गंतव्य पर पहुँच जाएगी। भोपाल कमिश्नर थे, उस पर कहना है कि हालांकि वो कचरा अभी नुकसानदेह नहीं है, लेकिन वो दिन भूल नहीं सकते जब गैस त्रासदी विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी भोपाल ने झेली थी, भोपाल के आवाम ने झेली थी। हजारों लोग ऐसे ही सड़कों पर मौत के घाट उतर चुके थे उस त्रासदी की वजह से। लाखों लोग आज भी बीमार हैं, अपाहिज हो चुके हैं, आंखें खो चुके हैं, परिवार के परिवार बीमार हैं आज भी। और उसके बाद आज वो अपशिष्ट जो 40 साल से इस फैक्ट्री के अंदर था उसे यहाँ से निकाल दिया गया है और भोपाल को मुक्त करने की कोशिश की गई उस जहरीले कचरे से। और पीतमपुर के लिए ये कचरा रवाना कर दिया गया है। वीडियो में पत्रकार तुषार, न्यूज़ स्टेट भोपाल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।